बिना गैस जलाए 5 मिनट में बनने वाली मिठाई आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है मैंने चीनी। चीनी को मैंने एक मिक्सर जार में डाल दिया है। इसमें डाल रही हूँ इलायची। मैं इसमें इलायची का फ्लेवर दे रही हूँ। अगर आप अलग फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें इलायची पाउडर मिक्स नहीं करेंगे, सिंपल आप इस तरह से चीनी का पाउडर बना के रख लेंगे। अब पहली मिठाई बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिया है मैंने मिल्क पाउडर, दूध पाउडर है। इसमें डाल दिया है देसी कोकोनट होता है ना, जो पिसा हुआ नारियल, उसको डाल देंगे और 1-2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें दूध। हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे दूध, और आप ध्यान से डालिए, 1-2 चम्मच में ही अच्छे से मिक्स हो जाता। और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमने यहाँ सिर्फ मिल्क पाउडर लिया है और किसा हुआ नारियल लिया है ना। और चीनी आप डालना चाहे तो 1-2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। अब इस पेड़ों को इस तरह से सर्कल कर देंगे। आप चाहे तो इसके पेड़े बनाइए, चाहे मिठाई बना सकते हैं। अब ऊपर से मैं लगा रही हूँ, थोड़ा सा लगा दी मैंने हल्दी दूध के साथ मिक्स करके, और इसमें आप ड्राई फ्रूट लगा दीजिए अपनी पसंद के। आप चाहे तो इसमें केसर वाला दूध वो भी लगा सकते हैं। और बस रेडी हो गए हमारे टेस्टी से 5 मिनट में ये स्वादिष्ट से पेड़े। तो चलिए अब हमारी दूसरी रेसिपी पर जाते हैं। दूसरी रेसिपी में मैं यहाँ पे ली हूँ चॉकलेट बिस्किट। यहाँ पे ये चॉकलेटी बिस्किट है, आप कोई भी नॉर्मल बिस्किट भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे ओरियो बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। इसका पाउडर बना लीजिए। इसमें पाउडर बनाने के बाद इसमें डाल देंगे हम 1-2 चम्मच दूध डाल के, और इसको इस तरह से आटा जैसे गूँथ लेंगे, है ना। इसमें 1-2 चम्मच डालते जाएंगे दूध, और इस तरह से इसका एक डो रेडी कर लेंगे। अब जैसे ही इस तरह से डो रेडी हो जाएगा, इसको हम रख देंगे साइड में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिया है मैंने मिल्क पाउडर, उसमें डाल देंगे किसा हुआ नारियल, पिसी हुई चीनी और दूध, है ना। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। याद रखिए, इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला है, पिसी हुई चीनी और किसा हुआ नारियल, और 2-3 चम्मच दूध डाल के इसको भी इस तरह डो रेडी कर लेंगे। और इसको पन्नी में रख के इस तरह से फैला देंगे। आप चाहे तो बेलन से भी बेल सकते हैं। अब हमने जो बिस्किट का डो बना के रेडी किया था ना, उसको इस तरह से बेल के थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। मोटा पतला आप अपने से हिसाब से कर सकते हैं ना। मैंने यहाँ पे ज़्यादा पतला नहीं किया है। इस तरह से आप क्या करेंगे, पन्नी को उठाते जाएंगे और इन दोनों को इस तरह से रोल करते जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको रोल करना है। चलिए अब इसको थोड़ा सा इस तरह से गोल गोल कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको इसी पन्नी में लपेट के हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा रही हूँ, और अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं लगाना है तो आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मेरे पास तो नहीं था तो मैंने नहीं लगाया है, तो इसी तरह मैंने ऊपर से लगा दिए हैं ड्राई फ्रूट थोड़े से, है ना। इस तरह से आप रोल करके इसको फ्रिज में रख देंगे बढ़िया से। 10 से 15 मिनट रखिए, ये अच्छे से सेट हो जाती है। फिर इसको इस तरह चाकू की सहायता से हम पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए रेडी हो गई ना हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई। ये देखिए, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। बच्चों को चॉकलेट बिस्कुट बहुत पसंद आती है ना, तो इसके हम आपको इस तरह से मिठाई बना के भी दे सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए रेडी हो गई। अब हमारी तीसरी रेसिपी पर हम जाते हैं। तीसरी रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे लिया है कोकोनट, देसी कोकोनट है, किसा हुआ नारियल। उसमें डाल देंगे हम 3-4 चम्मच चीनी डाल देंगे। पिसी हुई चीनी है, चीनी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसमें इलायची मिक्स थी। ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब चीनी में मैंने यहाँ इलायची पाउडर डाला था। आप यहाँ कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, बट नारियल के साथ इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप क्या करेंगे, इसमें दूध डालते जाएंगे और इसको मसल के हम इसका एक डो रेडी करेंगे। इसको मसलेंगे इसलिए ताकि इसमें जो कोकोनट डाला है ना, इसमें अच्छे से मिल्क पाउडर और चीनी है जो अच्छे से भिद जाए, मतलब मिल जाए। आप इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और इस तरह से इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो उसको मिठाई के रूप में भी जमा के बना सकते हैं, वो भी बन सकती है, बट मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए, हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। अब थोड़ा सा मैंने ना इसका ये जो डो था ना बचा लिया। अब वो क्यों बचाया है मैं आपको आगे बताऊँगी। आप क्या करेंगे, किसा हुआ नारियल लिया है एक प्लेट कटोरी में, और उसको ना पूरे लड्डुओं को ना हम इसमें कोट कर देंगे। इससे जो हमारे लड्डू है ना, देखने में भी अच्छे लगेंगे और टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे।
देखिए ये तैयार हो गए ना फटाफट से। अब हमारी अगली मिठाई हम किससे बनाने वाले हैं? चलिए, तो हमारी अगली मिठाई है बहुत ही हेल्दी मिठाई है, टेस्टी। ये है भुना हुआ चना, है ना। भुना हुआ चना है, इसको हम क्या करेंगे, इसके छिलके उतार के इस तरह से साफ़ कर लेंगे। आप क्या करेंगे, इसको मिक्सर में डाल के पीस लेंगे, इसका हमें पाउडर बना लेना है। चलिए, हमारा पाउडर बन के रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसमें डालेंगे हम किसा हुआ नारियल और डालेंगे मिल्क पाउडर और चीनी, है ना। किसा हुआ नारियल, मिल्क पाउडर और चीनी डाल के हम अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर नहीं है कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिए, है ना। और है तो डाल लीजिए। 5 रुपए की पाउच आती है, आप ला के डालिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और फिर इसको मिक्स करते जाएंगे। दूध डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। दूध हमेशा आप इस हिसाब से डालिए कि ये डो है जो गीला ना हो, क्योंकि ये फट से गीला हो जाता है। और कोई बात नहीं, अगर गीला हो भी गया ना तो आप इसमें और चना भूंज के डाल दिए। चना नहीं है तो आप जो कोकोनट डाले हो ना, पिसा हुआ नारियल, किसा हुआ नारियल भी डाल सकते हो। अब इसमें अगेन मैं ऊपर से लगा रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट। यहाँ पे काजू बादाम लिया है मैंने, इसको इस तरह से लगा के इसको भी अच्छे से रोल करके मैं यहाँ पे पन्नी में लपेट रही हूँ। आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप उसमें रख सकते हो ना। और 10 मिनट के लिए इसको भी फ्रिज में रखा था, ये भी सेट हो गई अच्छे से। अब इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इसे भी आप इसके भी लड्डू भी बना सकते हैं, बट मैंने इस तरह से मिठाई जैसे बनाया है। ये बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना है तो आप इस तरह से मिठाई बना के दे सकते हैं। ये हेल्दी भी लगेगी, टेस्टी भी है ना। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चा मीठा खाता है तो आप इस तरह से मिठाई बना के उसे दे सकते हैं। चलिए, अब हमारी तीसरी मिठाई के लिए हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, जो बच्चों की फेवरेट है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक और बच्चों की फेवरेट बिस्किट को। यहाँ पे मैंने ले लिया पार्ले जी बिस्किट, जो हर घर में अधिकतर आती ही होगी, है ना। पार्ले जी बिस्किट बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पार्ले जी बिस्किट। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिया है और इसको इस तरह से तोड़ के इसको भी मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। अब इसमें भी हम वही चीज़ें डालेंगे। हमने यहाँ पे डालिया किसा हुआ नारियल, मिल्क पाउडर डालेंगे, है ना। और 1-2 चम्मच दूध डालेंगे। चीनी डालना है तो आप डालिए, बिस्किट वैसे भी मीठी होती है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी डाल सकते हैं, है ना। और आप इसमें कोई फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्ले जी बिस्किट वैसे ही टेस्टी होती है। बस इसमें दूध डाल के इसका भी एक डो रेडी कर लेंगे। ये देख ली, इसका भी एक डो रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। डो रेडी करने के बाद अगर चिपक रहा है हाथ में तो थोड़ा सा तेल या घी लगा सकते हैं आप, है ना। तेल या घी लगा के इसको साइड में रख देंगे आप। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो कोकोनट वाला बैटर बचा के रखा था ना, उसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दी हूँ। मैंने यहाँ पे काजू, किशमिश, बादाम ये सब डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे, है ना सबको। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा बिस्किट वाला डो था ना, उसको पन्नी में रख के इस तरह से बेल देंगे हम। ये देखिए, ये हाथों से भी हो जाता, बट हम बेलन से बेल देंगे तो ज़्यादा अच्छे से पतला हो जाएगा। हम उस चीज़, है ना। ये देखिए, इसको थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे, इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, है ना। ये देखिए, इस तरह से पतला पतला हमने बेल लिया है। अब ऊपर से पन्नी हटा देंगे। हाँ, अब हमारा जो दूसरा वाला बैटर था, वो जो हमने बना के रखा था ना, उसको भी हम इसी तरह से पन्नी में रख के उसको भी हम बेल के रोटी जैसे बेल लेंगे। ये देख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा पन्नी में तेल लगा लेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। चलिए, ये भी बिल गया है, अब रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, जो हमने पहले वाले रोटी बनाए थे ना, उसके ऊपर इसको इस तरह से रख देंगे। हाँ, सेट कर देंगे बढ़िया से। और पन्नी की सहायता से इसका भी एक रोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये पन्नी को इस तरह मोड़ते जाएंगे और ये रोल तैयार करते अच्छे दबा के करेंगे, ताकि जो अंदर से हमारी कोई गैप ना रहे। इस तरह से अब इसको अच्छे हाथों से भी इस तरह से हम कर लेंगे गोल गोल, ताकि हमारा जो रोल है अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके ऊपर मैं किसा हुआ नारियल लगा रही हूँ।
आपके पास चांदी का वर्क हो, आप चांदी का वर्क लगा दीजिए। ड्राई फ्रूट लगाना चाहते हैं ड्राई फ्रूट लगा दिए। चॉकलेट लगाना चाहते हैं चॉकलेट लगा लीजिए, है ना। अब इस तरह से पन्नी में ही रोल करके इसको रख देंगे। आपके पास बटर पेपर है, आप बटर पेपर में फोल्ड कर दीजिए, है ना। इसको भी मैंने 10 मिनट रख दिया था। उसके बाद इस तरह से देखिए कितने अच्छे से आसानी से कट जाती है। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनके ये भी रेडी होती है। तो तैयार हो गई हमारी 5वीं बिना गैस जलाए 5 से 10 मिनट में बनने वाली मिठाई। बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बाज़ार की जो नकली